साथियों, आज हमारी पार्टी का जो प्रेस वार्ता है उसमें मैं आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोगों ने जब से पार्टी में कुछ चेंजेस आई है, लीडरशिप चेंजेस आई है देश में, जब तक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान साहब थे तो 2000 में उन्होंने 2000 में पार्टी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में 3-3 साल का इलेक्शन होता था पार्टी में। 2015 के नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये फाइनलाइज हो गया कि अब इलेक्शन 3 साल के बदले 5 साल का होगा। तो 2015 के बाद जो इलेक्शन होना था वो 2020 में होना था। इन द मीन टाइम 2019 में पासवान साहब की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। उसकी वजह से पार्टी के युवराज चिराग जी को पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया जस्ट फॉर 1 ईयर 2019 से 20 में, क्योंकि 20 में इलेक्शन होने थे। 20 में अनफॉर्चुनेटली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो 20 में सब लोग ऐसे ही चलता रहा। बट 21 में भी जब इलेक्शन नहीं हो गए तो चिराग जी को जब हम सब लोगों ने साथ में बोला कि हमारी कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, और साथ में पार्टी का एलजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होना मजबूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं माना तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ी और इलेक्शन करना पड़ा। इलेक्शन में आज के पार्टी के जो हमारे आज के पार्टी के पशुपति पारस जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो प्रॉपरली इलेक्शन हो गया, प्रपोजल भरा गया, नॉमिनेशन फॉर्म हो गया। आप ही मीडिया के साथियों के माध्यम से हर चैनल में आया। जब प्रॉपर इलेक्शन हो गए उस वक्त अगर चिराग जी का कोई भी थिंक टैंक अच्छा होता, कोई भी थिंक टैंक उनके साथ प्रॉपर होते तो वो उनको बता देते कि भाई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। हम लोगों ने भी बोला था आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराइए, हमारी कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन से, वहाँ सिंबल है हमारे पास, हमें इलेक्शन कमीशन में जाना जरूरी है। लेकिन चिराग जी ने तब तक नहीं माना। जब इलेक्शन हो गया पारस जी अनअपोजिट इलेक्शन में जीत के आ गए। जब जीत के आ गए तो पार्टी का स्ट्रक्चर एक जो होता है पूरे देश में, जब नेशनल प्रेसिडेंट चेंज होता है, लीडरशिप चेंज हो जाती है, पूरे देश में जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स होते हैं पार्टी के वो सब चेंज हो जाते हैं। तो पार्टी का रीशेप हो जाता है, पार्टी का नए से विस्तार हो जाता है। उसी विस्तार के हिसाब से पार्टी का पूरे देश में, कल परसों में पंजाब में भी था, पंजाब में भी हमने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। उससे पहले हम लोग चेन्नई में थे, बेंगलोर में थे, वहाँ भी बनाया, बिहार में भी बनाया, और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी हमने परसों श्रीनगर में वर्किंग प्रेसिडेंट जो बनाया है उनका नाम है साहिल बशीर, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है। और उसके साथ में जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कश्मीर में है वो है एजाज सोफी जी, जो पार्टी के काउंसलर भी है और पिछले 10 साल से पार्टी के साथ है। उसी तरीके से जम्मू में भी हम लोग, जैसे पार्टी में हमारे पास मेजर 3 पोस्ट होते हैं। एक पोस्ट होता है हमारा पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट, दूसरा होता है पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, तीसरा होता है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन संजय जी मेरे साथ ही है, जो पहले से भी पार्टी में है। ऑलमोस्ट पूरा विंग, क्योंकि सब कार्यकर्ता पार्टी के साथ है, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के नेतृत्व के बाहर नहीं रहता है। और आज भी लोजपा में जितने भी कार्यकर्ता पूरे देश में, चाहे संसद है, 5-5 MP है, वो सब लोग पार्टी के साथ में, पार्टी के बाहर कोई भी नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग आप मीडिया के माध्यम से चिराग जी को भी गुजारिश करना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, कि वो अपने चाचा पशुपति पारस जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके साथ में खड़े हो जाए, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021 से लेकर 26 तक वो है, तो उनके साथ में खड़े हो जाए। वो परिवार का बच्चा है, कोई बाहर का नहीं है, हम लोगों का भी छोटा भाई है, पहले नेता भी था, तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अब पहले हम पार्टी के विस्तार में हम लोगों ने आज यहाँ पर संदीप शर्मा जी को बनाया है पार्टी का, जरा ये दे दे मेरे को एक, संदीप शर्मा जी को हम लोग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बना रहे हैं। संदीप शर्मा जी को हम लोग जम्मू प्रोविंस का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बना रहे हैं। और हमारे साथ में विमल मनचंदा जी है, जिसको हम पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना रहे हैं। और बाकी पार्टी में जो हमारा टीम है, संजय रैना जी है, ऑलरेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन है। अनीता चांदपुरी जी है, जो हमारी छोटी बहन है, ये पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी भी है और वुमेन्स विंग को भी संभालती है। निशा जी है हमारी, अर्चना जी है, और ये रणदीप जी है। रणदीप जी हमारे पार्टी के सेल के इंचार्ज है। तो पार्टी में किसान सेल भी हमारे साथ ही है, कोई भी पार्टी से बाहर नहीं है। सतवीर जी है हमारी, सतवीर जी का है ये
निशा जी हमारे साथ में, अर्चना जी हमारे साथ में जो वुमेनिस्ट विंग है। तो ये सब लोग पार्टी के विंग्स हैं, पार्टी के सिंबल के साथ है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। पार्टी में कहीं पर भी कोई भी टूट फूट हुई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह बोला जा रहा है कि पार्टी में टूट फूट है, कोई भी टूट फूट नहीं है। पार्टी जहां पर है वैसी ही है, पार्टी के संसद भी साथ में। और सबसे बड़ी बात है, पार्टी का आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब एक्सेप्ट कर दिया लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी है, तभी तो उनको देश का मंत्रालय भी मिला और देश का मंत्री भी बनाया गया। अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते तो उनको देश का मंत्री नहीं बना देते। अब अगर इसके बीच में कोई भी चिट्ठी पर्चा दिखाता है, दैट लेटर हैज नो मीनिंग, क्योंकि वो लेटर वही है जो चिराग जी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद दे रहे हैं। जब चिराग जी का वहां नेशनल प्रेसिडेंट की वैलिडिटी नहीं है तो उसके लेटर किसी को भी देने से उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ और मैं पंकज खजूरिया। आज प्रेस क्लब जम्मू में लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय सराफ के अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता रखी गई। आइए जानें कि इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था। संजय जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। थैंक यू सर, जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए, पार्टी में चेंज ऑफ लीडरशिप हो गई है दिल्ली में। पहले चिराग जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब इलेक्शन हो गया। 2015 में नेशनल एग्जीक्यूटिव में फैसला लिया था हर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा। 2020 में इलेक्शन हो गया, तो 2020 में अनफॉर्चुनेटली कोविड और सबसे बड़ी बात है हमारे स्वर्गवासी नेता हमारे आदर्श माननीय रामविलास पासवान स्वर्गवास चले गए, तो 20 में हुआ नहीं। जो 21 में अब इलेक्शन हो गया, उस इलेक्शन में चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस जी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं। तो चेंज ऑफ लीडरशिप जब हो जाती है देश में, तो जब चेंज ऑफ लीडरशिप बनती है तो पूरे देश के स्टेट जनरल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, पूरे स्टेट की बॉडीज़, स्टेट प्रेसिडेंट्स, पूरे देश के जो बॉडीज़ होती है वो सब चेंज हो जाती है। तो उसी तरीके से जब चेंज होती है फिर नए से, जैसे आपने कहा जो चेंज ऑफ लीडरशिप है, तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि आप एक किस्म का अवेयर कर रहे हैं। नहीं, अवेयर नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरे देश को पता है। जब भाजपा में भी जब नड्डा जी कल तक थे, नड्डा जी से पहले, उससे पहले अमित शाह जी थे हमारे माननीय। चेंज ऑफ लीडरशिप के ऊपर जो ये आज आपने प्रेस वार्ता रखी, उद्देश्य क्या था इसका? मेन मुख्य कुछ भी नहीं था। उद्देश्य ये था कि पहले स्टेट प्रेसिडेंट हमने पंजाब में बना दिया, उसके बाद कश्मीर में हमने स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। आज जम्मू में जो क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा एक ही है, तो श्रीनगर में जो हमने बनाया वर्किंग प्रेसिडेंट साहिल बशीर को बनाया। उसके साथ में हमने संदीप शर्मा जी को बनाया है पार्टी का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। जैसे कश्मीर में भी एक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है एजाज सोफी जी, वो पार्टी के काउंसलर भी है। तो उसी तरीके संदीप शर्मा जी को पार्टी का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया जम्मू का। और यहाँ पर हमारे विमल मनचंदा जी है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। तो पार्टी के जो मेजर पद होते हैं, मेजर पोस्ट होते हैं, वो हमने अनाउंस कर दिए। उसके बाद में पार्टी का जो स्टेट कैडर है वो अपने तरीके जनरल सेक्रेटरी। कहीं ना कहीं ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू आया था, तो हो सकता है कि जो इलेक्शन की क्रिया है वो शुरू की जाए। तो क्या जो आपकी जो आज की प्रेस वार्ता है ये उसको मद्देनजर रखते हुए की गई है? नहीं, हम लोग तो रेगुलरली जब भी जम्मू आते हैं तो प्रेस वार्ता करते हैं। और ऑफकोर्स पॉलिटिकल पार्टीज है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को इन सब चीज़ों को उसका असर कहीं ना कहीं है। ऑफकोर्स असर तो देखिए हर एक चाहता है, जम्मू कश्मीर में हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप वापस आ जाए। सर, 2019 में अगस्त में जम्मू कश्मीर यूटी बन गया। एक रियासत थी जो 84,000 स्क्वायर किलोमीटर की महाराजा हरि सिंह जी ने विलय किया था स्वतंत्र भारत के साथ। अभी उसको 2 यूटीज में बदल गया। इस पे आपकी पार्टी का जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर क्या स्टैंड रहेगा? जो चीज़ पार्लियामेंट से पास हो गया उसमें मेरे कहने आप यूटी को सपोर्ट करते हैं और स्टेटहुड को मना करते हैं? देखिए, यूटी की बात है नहीं। जब 370-35 की बात थी, 370-35 के बाद ही तो यूटी बना ना। 370 तो आप यार अर्नव गोस्वामी मत बनो ना, या तो सवाल दे तो बात करो, नहीं तो मेरी बात सुनो आप। जब 370-35 से पार्लियामेंट में हुआ
370-35A के बाद में तब यूटी बना ना, उससे पहले तो यूटी नहीं बना। तो जब पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं मेरा सवाल ये है, कहीं ना कहीं ये डिमांड आ रही है कि जो स्टेटहुड है वो वापस की जाए। उसकी हमारी भी डिमांड है, स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, वो बताइए ना। आप घुमा के क्यों बताएं, सीधे बताएं। स्टेटहुड की हमारी डिमांड है और वी डिमांड फॉर दैट कि मेरे यूटी को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। क्योंकि अब सुनिए, पूरा जम्मू भी बहुत बड़ा है, कश्मीर भी बहुत बड़ा है। इतने दो खित्तों को यूटी नहीं बना सकते, इतने दोनों खित्तों को मिला के स्टेटहुड मिलना चाहिए और हम स्टेटहुड के लायक और स्टेट में रहने लायक है। सर दूसरा एक जो सवाल है डिलिमिटेशन के ऊपर है कि जम्मू के अंदर सीटें कम हैं, कश्मीर के अंदर ज़्यादा हैं। इस पे जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो स्टैंड है वो किस तरफ है? जब ये डिलिमिटेशन का डाटा बाहर आ जाएगा तब हम बात करेंगे। इस पर बात करने का कोई तुक नहीं बनता है। सब लोगों ने अपने अपने प्रपोजल दे दिए, जम्मू वालों ने भी दिए, श्रीनगर वालों ने भी दिए। तो वो जब डिलिमिटेशन का अपडेट आ जाएगा उसके बाद पता लगेगा। थैंक यू। ये थे संजय शराफ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और नेशनल स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी के, जिनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए उनके पार्टी का स्टैंड स्टेटहुड के साथ है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो डिलिमिटेशन कमीशन पे जब उनको पूछा गया कि जम्मू और कश्मीर की सीटों में जो अंतर है उसमें वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो जवाब देते हुए कहीं ना कहीं कतराते नजर आए। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन काका जी के साथ मैं पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जय हिंद।